हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पेंसिल रोल पाउच जो हम बनाएंगे कैनवास पे। पेंसिल रोल पाउच है जो ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है, जो बाज़ार में मिल रहा है, लेकिन हम इसको इजीली, बहुत ही इजीली सिंपल तरीके से घर पे बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है थिक कैनवास, जिसको आप बोलते हैं बुकरम। और ये है फैब्रिक मटेरियल कॉटन का है, वाइट कलर का, ये भी थिक है। और जो हमें बाहर की तरफ मेन फैब्रिक लगाना है वो भी हमने थिक लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको कैनवास का नाप आपको दिखा देती हूँ कितना लिया है मैंने कैनवास की लंबाई ली है 16 इंच और चौड़ाई ली है 9 इंच। 9 इंच चौड़ाई और लंबाई 16 इंच ली है। और जो हमारा वाइट फैब्रिक है वो इससे चारों तरफ से ½ इंच बड़ा लिया है, ½ इंच चारों तरफ से बड़ा लिया है। और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो उससे वैसे तो हमने नाप का ही लिया है, पर लेकिन एक तरफ से हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। उसकी चौड़ाई हमें लेनी है 11.5 इंच। मैंने 9 इंच कैनवास की मेन लंबाई चौड़ाई ली है, तो हम जो मेन फैब्रिक है हमारा उसकी चौड़ाई लेंगे 11.5 इंच। 1.5 इंच हमें इसको ज़्यादा लेना है। अब सबसे पहले तो हम अरे जो हमारा वाइट फैब्रिक है उसको और कैनवास को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देंगे, हम इस पर आयरन कर देंगे। तो हमने मेन फैब्रिक और जो हमारा वाइट फैब्रिक है वो और कैनवास दोनों चिपका दिए हैं आयरन करके। अब हमें इस तरीके के चौड़ा इलास्टिक लेना है, चौड़ा वाला। और दूसरी तरफ जो हमारा वाइट फैब्रिक है उसकी तरफ हमने सेंटर में मार्क करके लाइन ड्रॉ कर दी है। बिल्कुल सेंटर में मार्क करके हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ से इलास्टिक को एक तरफ से अटैच कर देना है। एक तरफ से इस तरीके से इलास्टिक को हमने अटैच कर दिया है। अब बीच बीच में इलास्टिक को थोड़ा सा लूज करते हुए हमें स्टिच लगानी है। इस तरीके से इलास्टिक को लूज करना है और स्टिच लगानी है। पहले तो मैं इसमें पेंसिल डालकर देखेंगे कि सही है या नहीं। तो देखिए बिल्कुल सही है हमारा पेंसिल का फिटिंग। इस तरीके से हमें चेक कर लेना है, हमारा पेंसिल का फिटिंग बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरीके से हमें पूरे फैब्रिक पे करना है। पूरे जो हमारा कैनवास की लंबाई है वहां तक, पूरे यहाँ तक करना है। हमने इस तरीके के 36 होल बना दिए हैं। अब हम 2 बड़े होल बनाएंगे, जिसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा स्पेस छोड़नी होगी और स्टिच लगानी होगी, जिसमें हम इरेजर, स्केल वगैरह हम फिक्स कर सकते हैं।
तो देखिए हमने 36 होल बनाए हैं और 3 बड़े वाले होल बनाए हैं, एक छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। इस तरीके से आप अपनी चॉइस से होल बना सकते हैं। इसकी लंबाई भी आप 36 से ज़्यादा होल बनाना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है वो हमें लेना है, इसको इसके ऊपर की तरफ इस तरीके से उल्टा रखकर दोनों साइड से अटैच, तीनों साइड से अटैच करके फिर हमें इसको पलटना है। बीच सेंटर में जब आए वहाँ पे हमें डोरी अटैच करनी है। ये डोरी भी मैंने खुद हाथ से ही बनाई है और ये डोरी मैं यहाँ बीच सेंटर में अटैच करूँगी। तो इन तीनों तरफ से जहाँ पे हमने स्टिच लगाई है वहाँ से एक्स्ट्रा मटेरियल हमें कट कर देना है। अब इसको इस तरीके से हम पलट देंगे। अब हम यहाँ से अच्छे से फिनिशिंग से स्टिच लगा देंगे। पहले तो हमें बहुत ही बॉर्डर पे स्टिच लगानी, थोड़ी सी स्पेस छोड़ते हुए। और इस तरफ भी हम इसे बंद कर देंगे, अटैच कर देंगे। यहाँ से हमें छोटी सी बॉर्डर फोल्ड करनी है। इस तरीके से हमने बॉर्डर फोल्ड कर दी है। अब जहाँ तक कैनवास है वहां से छोड़कर इस कपड़े को हम एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है कैनवास से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे दोनों साइड पे स्टिच लगा देनी है। इसी तरीके से यहाँ भी हम करेंगे। मैंने बीच में भी फ्रेंड्स एक स्टिच लगा दी है। इस पट्टी के दोनों साइड जो स्टिच लगाई थी और बीच में सेंटर में भी एक स्टिच लगा दी है ताकि उसकी वजह से ये कपड़ा निकल कर लूज होकर बाहर की तरफ ना आए। तो हमारा पेंसिल होल्डर यानी कि पेन होल्डर, कलर होल्डर जो भी आप बोले वो रेडी हो चुका है और इसको इस तरीके से हमें यूज़ करना है। देखिए
इस तरीके से हमारे अलग अलग चीज़ें, ये है कलर्स। बच्चों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है और बैग में या फिर आप बच्चों के कबर्ड में बहुत ही कम जगह रोकता है। इसमें हम पेंसिल्स, पेन्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। बड़े जो बनाए हैं होल, उसमें हम मार्कर, व्हाइटनर वगैरह सब कुछ डाल सकते हैं। ये इलास्टिक है तो बड़ा तो होगा ही, छोटा भी होगा और थोड़े दिनों के बाद लूज भी हो सकता है, इसीलिए फिटिंग में होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है पेन, पेन भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम सभी होल में अच्छे से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं और इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। देखिए, इसको रोल बना के बहुत इजी तरीके से ये अरेंज हो सकता है। एक नोट बांध देनी है और ये हो गया हमारा पाउच रेडी। इसको इजीली, इतना सारा सामान रखने के बाद भी हम इजीली इसको स्कूल में बच्चे ले जा सकते हैं, अपनी बैग में अच्छे से इसको ले जा सकते हैं और कबाड़ में भी इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक